हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको टेंस की जानकारी देने वाला हूं। अगर आप टेंस की जानकारी अच्छी तरह से लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हैं लास्ट तक देखें, जिससे आप टेंस की जानकारी अच्छा से ले पाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को देखने के बाद कभी भी नहीं भुलाएंगे। तो चलिए टेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। टेंस क्या है? टेंस इसके विभिन्न रूपों को हमें पता चलता है। जैसे वर्तमान प्रेजेंट टेंस का पता चलता है, इससे पास्ट टेंस वर्तमान काल का पता चलता है, भूतकाल का पता चलता है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या हो? वर्तमान काल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस जो समय अभी अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस देखिए, माई ब्रदर रीड्स, मेरा भाई पढ़ता है। पढ़ने का काम अभी अभी कर रहा है, अभी वर्तमान काल में हो रहा है। राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम अभी अभी हो रहा है ना। दे बॉयज रीड्स, लड़के पढ़ते हैं। देखिए लड़के पढ़ते हैं तो लड़के वर्तमान अभी पढ़ रहे हैं। और से इसका अर्थी हुआ है। देखिए जैसे माई ब्रदर इज रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ने का काम अभी हो रहा है। और देखिए जैसे राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, वर्तमान काल में हुआ है। दे बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखिए पास्ट टेंस की हुआ। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई वेंट, मैं गया, मैं गया मतलब भूतकाल में हुआ। आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी, मैंने अपनी कार बेच दी। अभी बेच दी मतलब भूतकाल में हो गया। ही डिड नॉट ईट, वह खाना नहीं खाया, वह खाना नहीं खाया, अभी खाया नहीं आवे। और इसके पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल है जिससे देंगे, जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे देखिए आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो ये वर्तमान काल नहीं, भारत ने मैं जीत ली। ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो भविष्य में आने वाला है, जो समय भविष्य में होने वाले है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, मतलब भविष्य काल में होगा, मैं जाऊंगा। मैं इसके बारे में कह रहा है मैं कल जाऊंगा, ये नहीं है कि अभी जा रहा हूँ, जाऊंगा। बी शैल वर्क, हम लोग काम करेंगे, हम लोग के पास काम है तो करेंगे ही। इसे ये फ्यूचर टेंस में हुआ। आई शैल नॉट गो, मैं वहां नहीं जाऊँ। भविष्य काल में, ये पता नहीं कि अभी जाऊंगा ना, ये भविष्य काल में होगा। इस तरह और नॉट गो, वो नहीं जाएगा। अभी हमने टेंस के तीनों पार्ट्स के बारे में बताए हैं। इन तीनों पार्ट्स के भी चार वेद हैं, जिनमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है। इनके भी चार वेद होते हैं। और आइए देखिए, इसमें सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगे रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है। जिसे मैं पढ़ता हूँ, सीता गाती है, ता है, ते रहती है, आ रही है ने, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे पहचानने का तरीका क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। जैसे राम खा रहा है, सीता गा रही है, रहा है, रही है, आ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, इसे कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। और भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है इत्यादि लगा रहे हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझना चाहिए। जैसे देखिए, राम खा चुका है, मोहन गाना गा चुका है, सीता खेल चुकी है, चुका है, चुके है, चुकी आ रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझना चाहिए। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसे पहचानने का तरीका क्या है, जिस हिंदी वाक्य में ता रहा है, ते रहे है, ती रही है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। और इसमें समय का भी बोध होगा। जैसे देखिए, राम 2 घंटों से पढ़ रहा था, वह बचपन से टेंस समझना चाहिए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताना चाहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है लीजिए, जैसे राम खाता है, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया। और देखिए खाता हो गया और वर्ब हो गया।
तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं। जैसे देखिए राम है तो राम लिखिए, राम खाता है तो राम। अब ये V5 सिंगलर है तो सिंगलर के साथ हमें V5 लगाना पड़ेगा। देखिए राम ईट्स। और देखिए जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और जाना एक वर्ब हो गया। तो देखिए मैं आई सब्जेक्ट हो गया, और ये गो टू जाना वर्ब हुआ, जो गो टू लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट स्कूल है तो स्कूल देते हैं, गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन सब्जेक्ट हो गया तो मोहन हो गया, और स्कूल नहीं जाता है तो मोहन सिंगलर है, इसके साथ डज लगना चाहिए, डज लगाएं। नोट नहीं की जगह नोट लगाएं। जाता है तो क्रिया के साथ V1 लगाएं, गो टू स्कूल, और ऑब्जेक्ट को लगा दिए, स्कूल लगा दिए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के जानने का तरीका क्या हुआ। नहीं जिस वाक्य में रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिएगा, समझे। और दूसरा चलिए जैसे देखो तुम खेलने नहीं जाते हो, तो तुम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है यू दे दिए। और डू या डज तो तुम तो प्लुरल हो, प्लुरल सिंगुलर जानते होंगे ही आप, क्योंकि आप 10 क्लास के हैं। तो यू प्लुरल सब्जेक्ट दे दिए, फिर डू लगाए इसके साथ, और निगेटिव नहीं हुआ तो नोट दिए। और क्रिया जो हुआ V1 गो लगाए, क्योंकि गो V1 हुआ, गो वेंट गोन होता है तो गो लगाए, गो टू लगाए इन्फिनिटिव है, क्योंकि और खेलना का प्ले होता है तो प्ले लगा दिए। और सारा देखिए जैसे सीता नहीं खाती है तो सीता को सब्जेक्ट है तो सीता डज नॉट ईट, क्योंकि सीता सिंगलर है तो सीता डज नॉट ईट होगा। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क देना अवश्य है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम जानते हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, और देखिए डू यू नो, डू लगाए क्योंकि प्लुरल था तो डू लगाए, और तुम सब्जेक्ट तो यू दे दिए, और वर्ब हो गया V1 डालेंगे, नो और क्वेश्चन मार्क डाल दिए। फिर दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया देखिए डू, क्योंकि प्लुरल है तो डू लगाए, ये सब्जेक्ट है तो दे दिए, और रीड V1 इसका डाल दिए, क्योंकि पढ़ना के V1 रीड होता है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क अवश्य देना है। देखिए एग्जांपल देखिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, इसका क्या हुआ डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड। देखिए इसका क्या है, क्या वह नहीं पढ़ता है, इसमें डू या डज सिंगुलर था तो डज लगा दिए, और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट वह है तो ही हो गया, और निगेटिव है तो निगेटिव हम नोट लगाना पड़ेगा, और रीड V1 देना है, रीड होता है क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी तरह दूसरा देखिए, ये क्या है, क्या वह नहीं खाती है, इसका क्या हुआ वह तो सिंगुलर हुआ है, इसी के चलते हम डज लगा दिए हैं। देखिए सब्जेक्ट है तो वह है तो वह लड़की है इसलिए लगाए हैं। और देखिए निगेटिव डाले हैं, नोट डाले, अब ईट देखिए V1 ईट के V1 ईट होता है, ईट दे दिए और क्वेश्चन मार्क दे दिए। WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे WH क्वेश्चन क्या होता है, तो WH क्वेश्चन होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, etc और ज्यादा बहुत होता है। और इसका आप देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे राम क्यों पढ़ता है, तो इसमें WH क्वेश्चन क्यों, ये देखिए ये जो हो गया क्यों, ये WH क्वेश्चन हो गया, ये WH क्वेश्चन हो गया तो भाई। और स्ट्रक्चर देखिए डू या डज, तो सिंगुलर राम सिंगुलर है इसलिए डज लगाए, और फिर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो सब्जेक्ट देना चाहिए, सब्जेक्ट देंगे। और रीड V1 देखिए, अब V1 है तो V1 दिए रीड्स, और क्वेश्चन मार्क कि यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं दिए और क्वेश्चन मार्क दे दिए। और दूसरा एग्जाम्पल चलिए, दूसरा एग्जाम्पल, वह गीत क्यों नहीं गाती है, ये देखिए निगेटिव WH क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। तो देखिए ये क्यों है WH क्वेश्चन है, ये भाई कर दिए, और डू या डज यहाँ भी है तो डू या डज लगा दिए,
और सब्जेक्ट वह क्योंकि गाती है, ये फैमिली दे दिए हैं। यहाँ पर नोट है क्योंकि निगेटिव है तो नोट लगा लिए। और वर्ब सिंग है सॉन्ग, गीत क्या गा है, गीत गा रही है तो V1 सिंग दे दिए, भैया दल है तो सॉन्ग दे दिए। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। इसके बारे में बताते हैं। तो इसका पहचानने का तरीका क्या है, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि ला रहे हैं उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। और चलिए आइए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ाद प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल इसका देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसका क्या हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक। इसका सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट है तो आई दे दिए, इसके साथ एम लगेगा। अब देखिए बिफोर, अब देखना बिफोर क्या हुआ, पढ़ना, पढ़ना के रीड के बिफोर क्या होता है, रीडिंग। और देखिए ऑब्जेक्ट का बुक दे दिए। आप लोग V1 V2 V3 भी याद कर लीजिएगा। देखिए अब निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ाद प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, राम नहीं पढ़ रहा है। इसका क्या हो, राम इज नॉट रीडिंग। इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया राम, राम दे दिए और इसके साथ इज लगेगा, और निगेटिव है तो नोट दे दिए, और रीड है तो इसका रीडिंग हो गया। तो इसी तरह से और एग्जांपल, जैसे सीता नहीं खा रही है तो सीता इज नॉट ईटिंग। इसी तरह से और हो गया, जैसे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ, जिसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस चले। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं याद रहेगा, या है, ये है लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। जैसे राम खा चुका है तो अंतिम में चुका है न, और जैसे आए हैं तो ये हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही भाग हुआ। देखिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हुआ, राम खा चुका है, राम हैज ईटेन, मतलब राम हैज ईटेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, राम दिए है, इसके राम के साथ सिंगलर के साथ हैज लगेगा तो राम सिंगलर हैज दिए, ईट के ईटेन हुआ। अब दूसरे देखिए इसका निगेटिव में देखिए, इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हुआ, वे लोग नहीं आए हैं। इसका क्या हुआ, दे हैव नॉट कम। देखिए दे लगा है, सब्जेक्ट साथ दे रहा है, और प्लूरल था इसलिए हैव लगाए। हैव या हैज में अंतर समझिए, ये सिंगुलर था इसलिए हैज लगाए, और प्लूरल था इसलिए हैव लगाए। और देखिए निगेटिव है तो नोट लगाए, और कम आए हैं, ये V3 होगा, कम हो गया। इसमें देखिए बच्चों, इसमें V1 V2 V3 याद करना ये मस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए ईट के 10 जब V3 में रहेगा तो ये हमें नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर से ही या और वही बुक से V1 V2 V3 कम से कम 100 को जरूर याद कीजिए। इसका हम इंटीग्रेटेड सेंटेंस बताने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल है, क्या वह स्कूल गया है। इसका क्या हो गया, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ वह सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लगाए, और सब्जेक्ट दिए, और देखिए गया तो गो के V3 क्या होगा, गोन होगा, और ऑब्जेक्ट के साथ स्कूल लगा दिए। और इस WH क्वेश्चन आप देखिएगा, ये WH क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं कि हार्ट, वेन, हाउ, हु, विच होता है, उसके साथ हैव या हैज लगाएगा, प्लस सब्जेक्ट दीजिएगा, और देखिए V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल देखिए, वह कहाँ गया है, इसका कहाँ, तो WH क्वेश्चन पहले वेयर लगाए, हैज ही गॉन। देखिए क्योंकि हैज अब क्यों लगाए, क्योंकि ही सिंगलर था इसलिए हैज लगाए, और तुम रहता तो यहाँ प्लूरल रहता तो हैज करते, इसलिए हैज है सिंगलर है तो हैज लगाए। और देखिए सब्जेक्ट डाले ही, और गो के देखिए V3 गोन होता है, गोन दिए और क्वेश्चन मार्क दिए। इसी तरह से और सारा होता है। और देखिए निगेटिव WH क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि निगेटिव WH क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बार हम क्यों लिखे, देखिए WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन लिख के हैव या हैज करके, और जैसे निगेटिव WH इंट्रोगेटिव जैसे निगेटिव बनाते थे वैसे होगा, WH क्वेश्चन प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ निगेटिव WH क्वेश्चन, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझा रहा हूँ।
इसे पहचानने का तरीका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं इत्यादि ला रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझना चाहिए। और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस हो या सिंस प्लस अदर वर्ब। जैसे देखिए एग्जांपल में खाता रहा हूँ, इसका क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग। इसका देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट आई था, आई दिए, हैव या हैज, आई देखिए प्लूरल है इसलिए हैव लगाए हैं, इसके बाद बीन लगाए और बिफोर दिए ईटिंग, और इसमें टाइम नहीं है तो टाइम नहीं दिए। और देखिए निगेटिव में आइए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल हुआ मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो इसका होगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। देखिए सब्जेक्ट के साथ आई दिए, हैव दिए, नॉट दिए और बीन प्लेइंग। इसमें समय नहीं था इसलिए समय दे। अब मैं आपको समय वाला भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसमें इसमें अफर्मेटिव में हुआ मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, आई हैव बीन इलिंग फॉर 2 days। इसमें देखिए समय तो आ गया ना, आई दिए, हैव दिए, बीन और इल के बिफोर इलिंग लगा दिए, और फिर फॉर या सिंस 2 घंटों 2 दिनों, इसमें से फॉर लगेगा, और जैसे बचपन रहेगा बुढ़ापा रहेगा इसमें सिंस लगेगा, और फिर अदर बर्थडे देंगे। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना चाह रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ही वह सिंगुलर नंबर था इसलिए हैज लगाए, इसके बाद सब्जेक्ट ही डाले, और बीन जैसा कि स्ट्रक्चर में बीन है बीन डाले, और बिफोर फिर लगाए, दौड़ना क्रिया है तो रनिंग डाला है इसके साथ। अब देखिए सुबह से इसलिए सिंस लगाए, फिर मॉर्निंग लगाए, और फिर WH क्वेश्चन। अब देखिए उसी प्रकार निगेटिव WH क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ नोट लग जाएगा, हैज ये है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कर दीजिएगा। अब देखिए WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन डालेगा प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल में है, वह सुबह से क्यों दौड़ रहा है, वह सुबह से क्यों रोता है। अब ये होगा भाई हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ये WH क्वेश्चन आप ही को बताएं कि भाई फिर हाउ रहेगा, तो भाई डाल दिए, इसके साथ वह है तो हैज डाल दिए, फिर वह के साथ ही लगा विल वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर और आशा करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप पूरा समझ चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 फिर देखें और लाइक